उत्तराखंड में एक बैठक बनी अखाड़ा। कैसे इस बैठक में कार्यकर्ताओं में चले लात घूसे, जमकर हुई जूतम पैंचार, आंतरिक कलह में उलझी कांग्रेस। उत्तराखंड में 2027 की वापसी का सपना कैसे होगा साकार, सब बताने के लिए आया हूं दगड़ियों। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। जी हां, गठबंधन की बातें करने वाली कांग्रेस खुद गुटबाजी में बर्बाद हो रही है। देश भर में आप देख रहे होंगे कैसा माहौल बन रहा है। एकजुटता कांग्रेस दिखा रही है, दूसरे दलों के साथ जुड़ रही है। लेकिन उत्तराखंड की जब बात आती है तो उत्तराखंड के कांग्रेस के खुद के कुनबे के नेता ही आपस में जुतम पैजार करते हैं। रुद्रपुर में कांग्रेसियों ने उतार दी अपनी वर्दी। जी हां, संगठन सृजन बन गया शर्मसार। सब बताने के लिए आया हूं, दिखाने के लिए आया हूं दगड़ियों। बस आपसे गुजारिश ये है कि आप अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ जरूर बने रहे ताकि कांग्रेस की आज की बात और कांग्रेस की कल की बात बता पाऊं आपको। दगड़ियों, पद के लिए मारपीट, बुजुर्ग नेता पर हमला, यही है कांग्रेस का नया चेहरा। यह सवाल हर कोई पूछ रहा है कांग्रेस से। आज कांग्रेस कहती है कि 27 की सत्ता चाहिए, विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन बैठक में शांति भी नहीं संभाल पाती कांग्रेस। ऐसा कैसे होता है बल? अब ऐसा सपना कैसे पूरा होगा बल सत्ता पर बैठने का? ऐसा लगता है बल कि कांग्रेस ने राजनीति की सरेआम बेइज्जती कर दी। दगड़ियों, 2022 में भी कुछ ऐसा ही जगह जगह देखने को मिला था और कांग्रेस सत्ता में आते आते रह गई थी। तो कहीं फिर से गुटबाजी में फंसी कांग्रेस विरोधी क्या हराएंगे इनको? ये खुद ही काफी लगते हैं बल। हाथों में झंडा नहीं, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ते दिखे कांग्रेस के कार्यकर्ता। तस्वीर आप खुद देख लीजिए। बात विचारधारा की नहीं है दगड़ियों, अब लात घूसे से तय हो रहा है नेतृत्व। पूरी खबर कुछ इस तरीके से है। उत्तराखंड की सियासत में खुद को दोबारा स्थापित करने की कोशिश पे जुटी कांग्रेस। अभी संगठन सृजन अभियान के तहत जमीन पर उतरने की कवायद कर रही थी कि रुद्रपुर की घटना ने उसकी पूरी रणनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक तरफ पार्टी देश भर में संगठन को मजबूत करने के लिए एआईसीसी के निर्देश पर बैठकों का दौर चला रही है बल, दूसरी तरफ उन्हीं की बैठकों में लात घूसे, गाली गलौज और शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें, तमाशा देखने को मिल रहा है शर्मनाक तरीके से। रुद्रपुर सिटी क्लब में कांग्रेस की एक बैठक अखाड़े में तब्दील हो गई। घटना ने साफ कर दिया कि पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी नहीं प्रदेश में, बल्कि उसका खुद का बिखरा हुआ संगठन और बेकाबू कार्यकर्ता है। अब ये संगठन सृजन या संगठन विघटन पता नहीं दगड़ियों, लेकिन आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कांग्रेस की उन गलतियों के बारे में जिसने कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने का काम किया है। जिस संगठन सृजन अभियान के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से संगठित करने, कर्मठ नेताओं को जिम्मेदारी देने और सक्रिय लोगों को बाहर का रास्ता, जो सक्रिय नहीं है उनको बाहर का रास्ता दिखाने की योजना बना रही है, सक्रिय लोगों को जिम्मेदारी देने की बात कर रही है, वही अब खुद पार्टी के लिए सिरदर्द बन चुके हैं लोग ऐसे कि देखिए तस्वीर। रुद्रपुर की घटना ने यह साफ कर दिया, इस तस्वीर ने साफ कर दिया कि कांग्रेस में पद को लेकर इतनी हाई तौबा मची है कि बात बहस से शुरू होकर हाथापाई तक पहुंच जाती है। देखिए, ये संगठन सर्जन एक हमारा अभियान चल रहा है, पूरा देश भर में चल रहा है। उसको लेकर आज सिटी क्लब में एक बैठक थी, 11:30 बजे से बैठक प्रारंभ हो गई थी। बैठक के बीच में भी थोड़ा सा आपस में कहासुनी हुई थी, लेकिन ये नहीं पता था कि एंड इसका इतना बुरा होगा। जैसे ही हमारे जो पर्यवेक्षक नरेश जी आए हुए थे, जो एआईसीसी के आए हुए थे पर्यवेक्षक,
उन्होंने जैसे ही अपना माइक रखा, माइक रखते ही हमारे बहुत सारे लोग, वो हमारे राजेंद्र मिश्रा जी जो कि बुजुर्ग है, 65 साल के बुजुर्ग जिनकी दाढ़ी भी सफेद है और बाल भी सफेद है, बुजुर्ग आदमी है, उनको चारों तरफ से घेर लिया। कौन आए कौन नहीं, एकदम से हल्ला गुल्ला हो गया। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से करा गया, एक अच्छी घटना नहीं है। बहुत सारे लोग पार्टी अंदर आ गए, सिटी क्लब के अंदर गुंडागर्दी करने आए थे। ये संगठन की मीटिंग थी, कोई गुंडों की मीटिंग नहीं थी, लेकिन इस तरह से काम नहीं होना चाहिए। दगड़ियों, पर्यवेक्षक, पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता यहां मौजूद थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। ये तस्वीरें बताती हैं कांग्रेस में अनुशासन नाम की चीज अब बची नहीं है क्या? ये हंगामा किसी सड़क छाप नेताओं की बैठक का नहीं है, बल्कि पार्टी के नगर इकाई संगठन की अधिकारियों की बैठक हो रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस के लिए और क्या हो सकता है? कांग्रेस नेता जिस तरह साफ तौर पर कह रहे हैं कि संगठन की बैठक थी, गुंडों की नहीं, बयान पार्टी के अंदर ही उलझन पैदा कर रहा है। अगर कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि बैठक में गुंडे घुस आए थे, तो सवाल उठता है कौन लाया इन्हें बल? क्या कांग्रेस में अब योग्यता से ज्यादा गुंडागर्दी के दम पर पद तय होते हैं या हो रहे हैं? बुजुर्ग कार्यकर्ताओं को घेरना, उनके साथ धक्का मुक्की करना, यहां तो सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखा। हावी होने की बस होड़ सी थी। दगड़ियों, 2027 में वापसी, ये तो आत्मघाती रास्ता लगता है बल कांग्रेस के लिए भी। सपना देख सकते हैं आप। अब सवाल उठता है कि क्या इस तरह के बिखरे, अनुशासनहीन और आपस में लड़ते भिड़ते संगठन के बल पर कांग्रेस 2027 में उत्तराखंड की सत्ता में वापसी कर सकती है? बीजेपी जैसे संगठित और कैडर बेस्ड पार्टी के मुकाबले कांग्रेस की यह हालत उसे कहां पहुंचाएगी? 2022 याद होगा ना, कांग्रेस पहले ही बुरी तरीके से हारी, और अब जबकि लोग बीजेपी सरकार की नीतियों से कुछ हद तक असंतुष्ट 2022 में दिख रहे थे, कांग्रेस के लिए मौका था, तो कांग्रेस के इन्हीं झगड़ों ने कांग्रेस को बैकफुट पर लाया और सत्ता से बाहर कर दिया, यानी कि बाहर ही रखा। कांग्रेस फिर से एक विकल्प बन सकती थी दगड़े 2022 में, लेकिन उनके नेता खुद ही जनता को बता रहे हैं कि हम विकल्प नहीं, विडंबना है। आज भी कुछ ऐसा ही है। अब दगड़ियों, सवाल एक और है, क्या हो रहा है ये सब कांग्रेस में? आप कहेंगे कि ये क्यों हो रहा है? इतनी पुरानी पार्टी, कांग्रेस ने सत्ता भी चलाई। मामला था बताएं। देखिए, हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कि नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बदले जाने थे। जब नगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष ने अपनी कुर्सी हिलते देखी, जब उनको ये लगा कि हमारी कुर्सी अब चली जाएगी, तो वो इतने उत्तेजित हो गए, मार पिटाई पे उत्तेजित हो गए और मार पिटाई करने लगे, जिसमें हमारे पार्टी के राजेंद्र मिश्रा जी, जो कि जिनकी उम्र 65 वर्ष है, उनके साथ मार पिटाई करने लगे। और हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनको मार पिटाई करके उसे उठाकर ले जाने का प्रयास किया इन लोगों ने, जो कि बहुत ही निंदनीय और घृणित कार्य किया। तो ऐसे में सवाल सबके जहन में आता है कि क्या हो रहा है। एक एक कर बताने की कोशिश करूंगा आपको। कुछ चीजें ऐसी हैं कांग्रेस के अंदर जो मुझे लगी हैं और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो मानते हैं, उन्हें देखिएगा और समझिएगा गौर से जरा। कांग्रेस वाले भी देखेंगे और बीजेपी वाले तो देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि विपक्षी पार्टी की बात है कि क्या वजह है नेतृत्व का अभाव। जी हां दगड़ियों, उत्तराखंड कांग्रेस में कोई एक सर्वमान्य चेहरा नहीं होना जो पार्टी को एकजुट कर सके। सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, अपनी अपनी गोटी सेट करने में लगे हैं। ऐसा पहले भी लगता था और आज भी लग रहा है। दूसरे नंबर पर आता है पद, और पद की भूख, लालसा हर किसी को है कांग्रेस में। पार्टी में विचारधारा और सेवा की जगह सिर्फ पद और ताकत की भूख बची है, ऐसा लगता है। अनुशासनहीनता, पार्टी हाईकमान की पकड़ का कमजोर होना, कोई डर या फिर जवाबदेही नहीं बची, ऐसा भी है। अब संगठन के तौर पर बात करूं तो संगठनात्मक ढांचा जर्जर हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस सत्ता से दूर रही है, तो बिखरे बिखरे कांग्रेसी हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक कोई समन्वय नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई आपस में बातचीत ऐसी नहीं दिखती जो बैठकों को और मजबूत करे। और जो ये बैठकों में हो रहा है ये तो बताता ही है, ये सड़क पर भी देखने को मिलता है कई बार। अब स्वाभाविक है कि स्थानीय गुटबाजी, हर जिले में अलग अलग गुट बन चुके हैं जो एक दूसरे को नीचा दिखाने और
उनके पैर खींचने में ऊर्जा खपा रहे हैं, ना कि कांग्रेस को मजबूत करने में। दगड़ियों, कांग्रेस के लिए अब सवाल यह भी है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक सिर्फ इतना नहीं कहते कि कांग्रेस में क्या हो रहा है, वो ये भी बताते हैं कई बार कि कांग्रेस में क्या करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस वाले सुनते नहीं हैं शायद, या फिर वही ना अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, सब अपनी अपनी सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने बेटे और बेटी की सियासत के बारे में सोचते हैं, ऐसा लगता है। सबसे पहले अनुशासन बहाल करना कांग्रेस की मजबूरी भी है और कांग्रेस के लिए जरूरी भी है। दगड़ियों, जो भी कार्यकर्ता या नेता संगठनात्मक बैठकों में इस तरह की हरकतें करते हैं, उनके खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। कुछ ऐसे चेहरे कांग्रेस में हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई ना होना यह संदेश है। और कार्यकर्ताओं के लिए, जमीनी कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता हैं, वो कहते हैं कि जी कुछ नहीं होता है, बस वो अपना रौब और अपना रुतबा कायम करना चाहते हैं, इसलिए ये बैठकें दंगल में तब्दील हो जाती है, अखाड़े में तब्दील हो जाती हैं। स्थानीय गुटबाजियां भी लगातार कांग्रेस को कमजोर कर रही हैं। एक नेता को जिले का प्रभार देकर सख्ती से अंदरूनी तालमेल बैठाना, ये पुराने दौर की बात हो गई कांग्रेस के लिए, पहले होता था भले सा। कार्यकर्ता संवाद का तरीका बदलना, अब एक ही ढर्रे पर कांग्रेस काम कर रही है। बैठकों को राजनीतिक अखाड़ा नहीं, नीतिगत संवाद का माध्यम बनाया जाता है। बीजेपी वाले बेहतर तरीके से इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। युवा और कर्मठ नेतृत्व को मौका दिया जाता है, बीजेपी वाले देते हैं। तो कांग्रेस क्यों नहीं सीखती? बल जो सालों से पार्टी में काम कर रहे हैं, उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। दगड़ियों, रुद्रपुर की घटना कांग्रेस के लिए एक चेतावनी भर है। अगर अब भी समय रहते संगठन में अनुशासन कांग्रेस ने नहीं दिखाया, पारदर्शिता नहीं आई, तो 2027 का वो चुनाव जो दूर नहीं है, पार्टी का जनाधार भी पूरी तरीके से उस वक्त तक, वहां तक पहुंचते पहुंचते डगमगाने लगेगा। बीजेपी या किसी और पार्टी से हारना उतना शर्मनाक नहीं होगा जितना खुद की अनुशासनहीनता और गुटबाजी को लेकर आप हारते हैं। 2022 में ये हुआ और लोगों ने खुलकर कहा कि हम हारे क्यों। वो बताते हैं, कांग्रेस वाले खुद बताते हैं कि बीजेपी ने नहीं हराया, कांग्रेस वालों ने कांग्रेस को खुद हराया। तो कांग्रेस को खुद से लड़ना बंद करना होगा, तभी कांग्रेस बीजेपी से लड़ पाएगी बल, दूसरे से लड़ पाएगी बल। ऐसे में कैसे होगा? जैसे उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में कांग्रेस की संगठन सृजन की बैठक में हंगामा हो गया। हंगामा भी ऐसा कि एक दूसरे पर झपट पड़े कांग्रेस के नेता ही। पर्यवेक्षक मौजूद थे, पार्टी के बड़े नेता मौजूद थे, रायशुमारी होनी थी, अचानक से लात घुसे चलना। इस दौरान कांग्रेस के दोनों गुट जमकर आपस में हाथापाई करते दिखे, भिड़ते दिखे। तो सियासत में एक नया उबाल आ गया, एक सवाल आ गया कि कांग्रेस में क्या हो रहा है। बल घटना, अब कांग्रेस वाले ये कहेंगे देखिए एक क्षेत्र की घटना है, एक जिले की घटना है, लेकिन एक एक जिले को आप जोड़ेंगे तो प्रदेश बन जाता है और वहीं से सरकार बनती है। कांग्रेस को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी राय क्या होगी दोस्तों? आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। खबर को लाइक करें, शेयर करें, कांग्रेस तक भी पहुंचाएं, बीजेपी वालों को भी दिखाएं कि कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं। बल मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों।